बड़ी खबर है। दिल्ली से मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया। आवारा कुत्तों की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया गया है और जनता को गुमराह करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वघोषित बेरोजगार नेता दिल्ली में दुष्प्रचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कल दिन भर ट्वीट किया और अभियान चलाया कि दिल्ली के शिक्षक अब आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। इस प्रकार का झूठ लगातार आम आदमी पार्टी फैला रही है और इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि ऐसा कोई परिपत्र हो तो वो जनता के सामने लेकर आए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना, इससे उनकी राजनीति वापस नहीं आएगी। पिछले कई दिनों से वो ऐसे ही लगातार झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्यार क्यों है? जब रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ आखिर क्यों खड़ी है? इन्होंने ये तक कहा कि स्कूल में कोई बच्चा सेंटा क्लॉज बनकर आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब बोल रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी वैसी थी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। आपकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि आप उस आदेश को दिल्ली की जनता के सामने रखें जिसमें हम उन पर ये आरोप लगाया कि हमने कुत्तों की गिनती का बोला, नहीं तो उन्हें दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500,000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित राजनीति की आम आदमी पार्टी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी उस ऑर्डर को दिल्ली की जनता के सामने रखे जिस ऑर्डर में हमने शिक्षकों की, वो क्लेम करते हैं कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए कहा गया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखा वार किया। शीश महल से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट की पेशी को लेकर बात कही कि इसे भी पेश किया जाएगा। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, ये मंत्री कपिल मिश्रा की तरफ से बताया गया है। इससे पहले भी जो तमाम सत्र हुए हैं उसमें कई सीएजी रिपोर्ट्स को पटल पर रखा गया है। आपको सुना भी देते एक बार कपिल मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने, मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा
और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूं कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह साफ कर दिया है कि टीचर्स को आवारा कुत्तों की गिनती का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में लगी है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की सरकार रोज अनर्गल ऑर्डर्स निकालती है। देखिए, अब आवारा कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी टीचरों पर दे दी गई। टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे या आवारा कुत्तों को देखेंगे, ये सवाल सौरभ भारद्वाज ने पूछा है और उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि अनर्गल ऑर्डर दिल्ली सरकार रोज ही पेश कर रही है और इस बार स्कूल के टीचरों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का निर्देश दे दिया है। ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है। हालांकि मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि ऐसा कोई भी परिपत्र हो तो वो आपको दिखाना चाहिए। क्या उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए जरा। बीजेपी की सरकार रोज अनर्गल ऑर्डर निकालती है। देखिए, अब आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी टीचर्स पर आ गई है। टीचर्स के मुद्दे पर आप कभी बार नजर आया, टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर आवारा कुत्तों को देखेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार रोज जो अनर्गल ऑर्डर निकाल रही है उसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया और ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि मंत्री आशीष सूद की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई परिपत्र है, कुछ है तो दिखाएं आप और फालतू में भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। दिल्ली में तमाम इश्यूज को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। टीचर्स के मुद्दे पर सियासत होने लगी है और इसके चलते मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है और इस पर सिर्फ और सिर्फ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर संजीव झा ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा था कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो सोशल मीडिया पर डाल दें। ये डीडीई नॉर्थ वेस्ट ए कार्यालय से जारी आधिकारिक लिस्ट है और उसी के तहत टीचर्स और स्कूल स्टाफ की सूची मांगी गई है जिन्हें आवारा कुत्तों की गिनती जैसे कामों में लगाया जा रहा है। साथ ही संजीव झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में टीचर्स को विदेश भेजकर ट्रेनिंग करवाई जाती थी
और आपकी सरकार में इन्हीं टीचर्स को स्ट्रे डॉग्स की गिनती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये मत कह देना कि ये फैसला अधिकारियों ने खुद ले लिया है, सरकार को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। यही फर्क है शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली सरकार और दिखावटी बयान देने वाली सरकार में। संजीव झा की तरफ से पोस्ट किया गया है और उस पोस्ट में तमाम जानकारियां हैं, तमाम उन टीचर्स की जानकारियां हैं, उनकी डिटेल्स है, जिसको लेकर संजीव झा ने कहा है कि ये DDE नॉर्थ वेस्ट ए कार्यालय से जारी एक आधिकारिक लिस्ट है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं हम। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आदेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी कनेक्ट होंगे नीरज तिवारी। शुरुआत वैभव श्रीवास्तव जी आप ही के साथ करते हुए, दिल्ली में इतने तमाम इश्यूज हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे, और अभी तो फिलहाल इतनी खराब हवा के बीच में दिल्ली की पब्लिक सांस लेने के लिए मजबूर है, सांस भी नहीं ले पा रही है प्रॉपरली। लेकिन ये जो मुद्दा है, जो लिस्ट जारी की गई है आपके नेता की तरफ से, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, शिक्षा मंत्री तो पूरे नकार रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश हमने दिया ही नहीं है। इस पर आपका पहला रिएक्शन? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। जो भी दर्शकगण मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले में, माफी के साथ सर आपको रोक रही हूं मैं। संजीव झा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बारी पहले वो सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और यहां तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच, अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये फर्क साफ दिखता है कि एक मुख्यमंत्री जो IIT पास था उनका गवर्नेंस और दूसरा वर्तमान सरकार का गवर्नेंस। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है, तो इसका मतलब है कि आप अनजान हैं, या फिर कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे, या आपके विभाग का आदेश अगर जाने कि आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हो सकती है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि DDE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे। ये पूरी लिस्ट जारी हुई है और उसमें बजाबते लिखा गया है कि रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन स्कूल स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग, ये पूरी डिटेल है। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में,
मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो न केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए, कम से कम विभाग की जानकारी तो रखिए। आप बिना तैयारी करके वीडियो डालते हो, कहते हो कि आदेश दिखा दो। थोड़ी तैयारी कर लेते, बात कर लेते, और ऐसे अगर शिक्षा विभाग को आप चलाओगे तो 10 साल में जो एक माइलस्टोन अचीव किया था, 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मॉडल्स, 10 साल के सरकारी स्कूल के रिजल्ट, और 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो सम्मान बढ़ा था, उसका आप अपमान कर रहे हो। तो चलिए, यहाँ पर बात हो रही थी उसी आदेश की जिसका जिक्र मंत्री आशीष सूद ने भी किया कि अगर कोई ऐसा आदेश या ऐसा कोई परिपत्र है तो उसको आप सामने लेकर आए, और वही संजीव झा उनके विभाग के आदेश को दिखा रहे थे। हमारे साथ अनिल गुप्ता भी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए, मुझे लगा कि मुझे अब ये जो आपने इनिशियल रिमार्क दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से हम जो कह रहे हैं कि इनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। ये इन लोगों से AQI को जो बोलना नहीं जानते हैं ढंग से, उनसे पोल्यूशन की आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे? हम पहले दिन से कह रहे हैं पोल्यूशन को लेकर चाहे विंटर एक्शन प्लान देर से लाना हो, या फिर उसके आंकड़े छुपाना हो, या फिर किस तरह से सारा फर्जीवाड़ा पोल्यूशन को लेके हुआ, ये हमने देखा। पहली बार दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से बिस्लेरी वाली यमुना जी बनाई गई ताकि प्रधानमंत्री जाके डुबकी लगा सकें। हमने फिर से बोला कि ये बार बार इस तरह से कट क्यों हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक मुखौटे की तरह काम कर रही है। ये फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। हमने फिर से बता दिया कि हम जब बोल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा विपक्ष है, नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये पढ़ा लिखा विपक्ष है। हमने जब कहा था ये बात की, और हम तथ्यों के आधार पर कह रहे थे, वो तथ्य हमने रख दिए। नॉर्थ ईस्ट ए डिस्ट्रिक्ट जिसका हवाला दे रहे हैं संजीव भाई, आपको क्या लगता है कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है, बहुत सीनियर अधिकारी होता है एजुकेशन सिस्टम का, क्या वो अपने मन से इस तरह के ऑर्डर निकाल? हम तो ऑर्डर के प्रूफ भी दे रहे हैं, हम उन टीचर्स के नाम दे रहे हैं, स्कूल आईडी जो भी हम दे रहे हैं वो डेटा उन्हीं के डिपार्टमेंट का दे रहे हैं। तो क्या ये बिना शिक्षा मंत्री की, हमने 10 साल सरकार चलाई, बिना शिक्षा मंत्री की सहमति के या उनके ऑर्डर के किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का ऑर्डर निकाल दे। अब इसलिए कह रहे हैं ये कुत्तों को पकड़ने के लिए लगा रहे थे टीचर्स को, हो हल्ला मचा, तो अब ये अपनी बात पे मुकर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ना, सच को आईने की जरूरत नहीं, सच सामने आ गया, हमने पेपर रख दिए। इसलिए हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास नील बटा सन्नाटा गवर्नेंस है। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, अनिल जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कोई परिपत्र है तो दिखाइए, कोई आदेश है तो दिखाइए। DD नॉर्थ वेस्ट एक कार्यालय से एक आधिकारिक लिस्ट जो जारी हुई है वो आम आदमी पार्टी ने दिखाई है। सवाल वो ये बोल रहे हैं कि क्या बिना उनकी जानकारी के ये लिस्ट जारी कर दी गई या फिर ये आदेश जारी कर दिया गया? आपका क्या जवाब है इस पर? जी, मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री माननीय आशीष सूद जी ने और माननीय कपिल मिश्रा जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सारी चीजों को जवाब दिया है। क्योंकि 10 साल में जो इनका गवर्नेंस मॉडल फेल हुआ है, जो शिक्षा की ये बात करते हैं वो फेल हुई है, वो सारी बातें बताई गई हैं। और अब ये कुछ भी कागज रखें तो सरकार अभी सदन में पूरी चर्चा करने वाली है कुछ विषयों पे, और उसमें ये विषय भी चर्चा में आने वाला है। मुझे लगता है कि सारा जवाब जनता के सामने सरकार रखने वाली है। नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जो DDE नॉर्थ वेस्ट एक कार्यालय से जारी हुआ है, एक आधिकारिक लिस्ट, उस पर क्या जवाब है आपका उसको? क्योंकि देखिए उसको शिक्षा मंत्री जी ने तो नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि भ्रामक जानकारी आम आदमी पार्टी फैला रही है, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है?
मैंने जवाब दिया ना, ये तो अधिकारी आपको जवाब देंगे। और इन सारे विषयों पे चर्चा सदन में होने वाली है। सदन में जब इनका पूरा ये झूठ का पिटारा खुलेगा, सारी बातें पर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आज जो आप बात कर रहे हैं वो अधिकारी आपको बताएंगे, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से जानकारी मिलेगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मेरी जानकारी में आने वाले जो दिल्ली विधानसभा का सदन है, ये सारे विषय, चाहे सीएजी रिपोर्ट का विषय हो, तो ये वाला विषय हो, खुल के चर्चा होने वाली है। और जितना भी इन्होंने 10 साल में मिसरूल किया है, उन सारी जानकारियों में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की भी जो वहाँ पर बात करेंगे, कोई दिक्कत होगी ना उसमें। शिक्षा मंत्री जी की तरफ से तो जानकारी यही मिली है ना सर कि ये शिक्षा झूठी मंत्री, अफवाह है, ये एक मैं भ्रामक पार्टी का जानकारी प्रवक्ता है। हूं, ये तो हमें क्लियर कट बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि उन्होंने अरे नकार हाँ। दिया कि ऐसा आदेश कोई जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल, डॉक्यूमेंट दिखता है, फिर क्या आप तो ये इसको मैं बता नकार रहा रहे हैं हूं पूरी कि- तरीके से कि ये भी फेक ही है, ये भी देखिए, फैब्रिकेटेड ही है? वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। ठीक, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ ने जो कहा है वो 100% सही है। और ये जो कह रहे हैं, इसका भी जवाब उनको वहाँ से जरूर मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और अब तो सदन आने वाला है अगले हफ्ते में। सदन में जो बाकी चीजें जो इन्होंने घोटाले किए हैं, जो सीएजी रिपोर्ट टेबल होने वाली है, उसमें भी इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जो इनको किया, जो ठीक। शिक्षा में ये बात करते हैं, जो जी। शिक्षा में क्रांति की बात करते हैं, पर शिक्षा में क्रांति के नाम पे जो घोटाले किए हैं, जो स्कूल के कमरे निर्माण घोटाला किया है, जो शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया है, वो सारी की सारी चीजें, सिर्फ यही विषय नहीं, सारी विषय अब इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें उजागर हो रही है। ठीक है। सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर भी मैं लौटूंगी सर आपके पास। आदेश भारद्वाज जी, आपसे एक रिएक्शन, ये जो आदेश आया, या फिर जिसको शिक्षा मंत्री जी ने तो बोला कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, पर आम आदमी पार्टी ने डॉक्यूमेंट भी दिखाया है कि डीडीए नॉर्थ वेस्ट ए कार्यालय से ये आधिकारिक लिस्ट जारी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपना क्या स्टैंड रखती है? पूजा जी, आपने काफी प्रयास किया कि अनिल जी इस सच्चाई को बता सके, लेकिन अनिल जी एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, एक सीमा तक झूठ बोल सकते हैं। सच्चाई ये है कि उन्होंने बिल्कुल इससे किनारा करना चाहा, क्योंकि इतने बड़े झूठ को जो मंत्री ने बोला उसको किस तरह से डिफेंड करें। लेकिन मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री भी अपनी जगह सच बोल रहे हैं। मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सरकार को मुख्यमंत्री या ये मंत्री नहीं चला रहे, भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार को बाहर से कुछ लोग चला रहे हैं, जो ये ऑर्डर निकलवाते हैं और फिर सरकार के लोगों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी एक अच्छी महिला हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक संबोधन में, एक भाषण में कहा कि मेरे पास तो फाइल आती है और मैं उस पर अंगूठा लगा देती हूँ। उन्होंने स्वयं ये कहा, जो है पब्लिक मीटिंग में कहा। तो जब मुख्यमंत्री को बेचारी को पता नहीं होता, पीछे से कोई एक उसको उनको चला रहा होता है, उस पर अंगूठा लगा देती है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये सरकार को और दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य यही है कि इस सरकार को आरएसएस के लोग पीछे से कंट्रोल करते हैं। पीएमओ के अंदर तक वो लोग बैठे हैं और वो ही लोग इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। ना कोई स्टडी कराते हैं, ना कोई जांच होती है, ना कोई बात होती है, ना कैबिनेट में कोई एजेंडा लगता है, ना कैबिनेट में डिस्कशन होता है, और एक तुगलकी फरमान आता है, उसको लागू कर दिया जाता है। और ये तुगलकी फरमान को आज पहली बारी थोड़ी आया है, आज तो इन्होंने चलो डिनाई तो किया, मंत्री ने तो डिनाई किया क्योंकि उनको नोटिस में नहीं है। लेकिन ठीक है, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन अनिल जी का, फिर उसके बाद वैभव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनिल जी, इस पर आपका जवाब। आदेश जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिल जी, इस पर आपका जवाब। कह रहे बाहर से चलाया जा रहा है और ऐसे ही आते फरमान। आदेश जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है कि आरएसएस कंट्रोल करती है। मैं स्वयं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। रेखा जी खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता रही हैं। हमारे जो अधिकतर विधायक और सांसद आज भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और हमें इस बात का गर्व है। तो हम तो खुद आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए सरकार चला रहे, माननीय मोदी जी से लेके जितने भी हमारे मंत्री हैं। और हमें इस बात का गर्व भी है कि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो अब सर लास्ट 30 सेकंड्स में आपके हिसाब से ये जो आदेश जिसका जिक्र हो रहा है वो ठीक था? वैसे लास्ट 30 सेकंड्स ही बचे हैं। मैंने आपका शुरू का डिबेट नहीं देखा। आप जो बात कर रहे हैं, मेरे को बाद में आपने ज्वाइन किया कराया इस चीज के लिए। और हमारे मंत्री जी ने जो कहा है वो 100% सही है। ठीक है। और अगर आपको चाहिए और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।